Hello everyone, this is Raj and all you guys watching Ninja Candles Trading YouTube channel guys. I hope कि आप सब बढ़िया हो एंड ट्रेडिंग भी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज है हमारा डे 2 30 डेज 30 वीडियो का और मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ पकड़ ऑप्शन प्लेटफॉर्म पे। और आपको जैसे पता है कि कल मैंने 2 ट्रेड लगाए थे जिसमें हमारा एक कल विन हुआ था और एक लॉस हुआ था, है ना। तो अब क्या है कि कल तो हमारा पहला दिन था और मतलब कोई ऐसा मैंने प्लान भी नहीं करा था। और आज भी एक्चुअली क्या है कि थोड़ा जल्दीबाजी में ट्रेडिंग हो पाएगी, पर मैं आपको हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और मेरा ना मेन इंटेंशन क्या है कि आपको यहाँ पे मैं समझाऊँ, सिखाऊँ। और जो हमारा इनिशिएटिव है अ, कि हमें 30 डे के अंदर जो ये अकाउंट है इसे 1000 तक पहुंचाना है। तो देखते हैं क्या होता है अभी और हम मतलब हमारा टारगेट पूरा कर पाते हैं कि नहीं। एक्सेल शीट का मैंने कहा था पर मैं आज भी मतलब वो बना नहीं पाया, पर कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। वो मैं जब बनाऊंगा तो आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। पर जैसे हमने कल प्रॉफिट किया, देखो कोशिश करो प्रॉफिट करने की, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, या फिर आपका मतलब जो प्रॉफिट हो बिल्कुल ब्रेक वन पे हो, मतलब ना के बराबर, तब भी अपना जो अकाउंट है ना मतलब प्रॉफिट में क्लोज करने की कोशिश करना हमेशा। अब ये जो बाइनरी है ना, इसमें आपको हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी एनालाइज करना पड़ती है। फ़िलहाल थोड़ा मतलब मुझे मार्केट स्टेबल लग रहा है। मैं आपको बहुत सारी इसी स्ट्रेटजीज वगैरह मतलब बताऊंगा। और अभी थोड़ी कंसिस्टेंसी मतलब बन जाना कंसिस्टेंसी वगैरह, उसके बाद हम डेली वीडियोस अपलोड करेंगे ना, तो और अच्छा रहेगा आपको समझने सीखने में। तो चलो देखते हैं क्या होता है इधर आज। मार्केट हमें ठीक है, ओनली ट्रेड करो प्राइस एक्शन देख के, मतलब बाइनरी के अंदर, है ना। अभी आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो ना कि मतलब आपको 1 घंटे 2 घंटे का चार्ट देखना है, तब थोड़ा आप सोच सकते हो कि इंडिकेटर वगैरह लगाए या किसी और चीज़ का एनालिसिस करे। पर ऐसे मार्केट में बाइनरी वाले जहाँ पे आपको पता है कि 1 मिनट का गेम है, तो वहाँ पे थोड़ा दूसरी चीज़ों को अवॉइड करो। और यहाँ देखो प्राइस एक्शन देखो, जैसे कि मैं ना कुछ लाइन ड्रॉ करता हूँ पहले। अब मार्केट ना यहाँ से मतलब बार बार क्या ले रहा था, रिजेक्शन ले रहा था, ठीक है, इस एरिया से। तो हो सकता है शायद यहाँ से मार्केट फिर, अब देखो सेम उसी लाइन पे मतलब कैंडल ने क्या करा, ये वाली कैंडल ने क्लोज कर दिया, समझे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा, और इसका मतलब ये भी नहीं कि मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाएगा। तो क्या करना चाहिए इसी कंडीशन में, सबसे पहले आप देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट एक बिल्कुल अप डायरेक्शन में जा रहा है, पर क्या बना रहा है साथ में वो, इम्पल्सिव रिट्रेसमेंट करेक्शन इम्पल्सिव। तो शायद यहाँ फिर से क्या आ सकती है, रिट्रेसमेंट। तो ज़्यादा चांस क्या होगा यहाँ पे, रेड कैंडल के, है ना। तो हम रिस्क लेंगे, पर जो ये 2 कैंडल मतलब बन रखी ना स्ट्रांगली, तो ये थोड़ा मुझे डाउट में डालती है हमेशा कि यार यहाँ से मार्केट फिर से एक अप डायरेक्शन की तरफ जा सकता है। अब देखो मैं थोड़ा अमाउंट कम करता हूँ पहले, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कोई प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हम यहाँ, क्या कर रहे हैं, ट्रेड ओनली सीखने के लिए, है ना। देखो मैं ट्रेड लगाऊंगा यहाँ पे, और पूरे 1 मिनट का ही हम ट्रेड लेंगे। हालांकि M1 का भी ऑप्शन दिख रहा मुझे, पर हम 1 मिनट का ट्रेड लेंगे, पर अभी नहीं लेंगे, थोड़ा कंफर्मेशन मिलने के बाद। अभी कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। एक तो अब देखो ये कैंडल में इतना पावर है, कभी इसको ये ब्रेक करता ना, मतलब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है और इसके ऊपर क्लोज करता है, तो ये समझ लो कि बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, है ना। और कभी कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है तो हम अगला कैंडल सेल के लिए जा सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं कि अब ये कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगा। पर कुछ नहीं कह सकते मार्केट का, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वेट करते हैं अभी। देखो जितना मार्केट को वॉच करोगे ना उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा है। देखो अब कैंडल यहाँ पे फिर से इधर रिजेक्शन है ना, तो मैं ट्रेड लगाऊंगा, थोड़ा इसको नीचे आने दो इसको। देखो जो मैंने लाइन ड्रॉ करी, देखो एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन, देखो जो मैंने लाइन ड्रॉ करी ना
रुको मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन। अरे स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन ये रहा। देखो ये रहा। ठीक है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी ना, ये अरे ये वाली लाइन एग्जैक्ट देखो, ये मतलब मार्केट ने वो टाइम पे यहाँ पे दिया रजिस्ट्रेशन, ठीक है, फिर उसके बाद वो वहाँ से नीचे आया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना मार्केट को वॉच करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, हमें ट्रेड का सेटअप मिला हुआ है, पर कैंडल को थोड़ा मुझे एंट्री पॉइंट देगा तब मैं ट्रेड लगा पाऊँगा, ऐसे ट्रेड लगाऊंगा तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, हमेशा क्या वेट करो एंट्री पॉइंट का। बिना एंट्री पॉइंट के ट्रेड करोगे तो बहुत पछताओगे, और ऐसा आपको कोई काम करना नहीं कि जिसमें बाद में आपको ऐसा रिग्रेट हो कि यार क्यों कर दिया ऐसा मैंने। समझे? हम एक या दो ही ट्रेड लगाओ, पर ऐसी लगाओ कि आपको इसमें बिल्कुल श्योरिटी हो, है ना। कभी आप पूरा वीडियो वॉच कर रहे हो तो कभी आपको भी पॉकेट में ट्रेडिंग करना है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप अपना अकाउंट खोलो मस्त, और मुझसे कंफर्मेशन ले लो आप कि हाँ आपने अपना अकाउंट बना लिया है करके। तो फिर आपको कोई भी इशू होता है डिपॉजिट या विड्रॉल में या फिर किसी भी चीज़ का, अकाउंट ब्लॉक तो आपको कभी होने से रहा नहीं, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो मेरी लिंक से बनेगा ना, तो कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि बहुत लोगों को इशू आता है कि यार हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है फिर क्या करे करके, तो आपके पास कोई सपोर्ट नहीं मिलता ना। फिर देखो जहाँ मैं लाइन लगा देखो वहीं से ना मतलब फिर से मार्केट ने दिया रिजेक्शन, और यहाँ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एक काम करते, एक हम छोटा सा रिस्क लेते $1 का यहाँ पे, और मैंने सिर्फ चेक करा मार्केट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम विन करते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि विन होना चाहिए, पर मैंने एक $1 का ट्रेड लगाया, क्योंकि सिर्फ मुझे एक सेल्फ डाउट लग रहा है इस कैंडल के ऊपर। मतलब इतना कन्फर्मेशन नहीं है, पर है कन्फर्मेशन कि हाँ कैंडल यहाँ से डाउन आएगा। हम्म। अब क्यों आएगा ना, मैं आपको इसकी मतलब वजह बताऊंगा, और मैंने कहाँ लाइन लगाया मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा। समझ गए? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें समझना आराम से आपने इसे। इसे विन होने दो। और ये जो लेवल था ना, मतलब अब मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने गलती करी थोड़ा, मतलब मुझे ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड प्लेस करना था। देखो अब हमारे अकॉर्डिंग तो जो कैंडल पे हमने था ना ट्रेड लगाया वो विन हो चुका है ना, तो कोई इशू नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लगाया। सबसे पहले आप एक बात ध्यान दो कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पे, ये वाली लाइन, ठीक है। 1 2 3 दिखे रिजेक्शन, और थोड़ा एक पीछे से उसने एक बार सपोर्ट भी लिया। एक बार इसने यहाँ इसने ब्रेक करा, ठीक है, तो यहाँ नहीं चले गया। यहाँ से इसने इसको ब्रेक करा तो यहाँ से ऊपर चले गया। मतलब इसने इसे ब्रेक करा ना, मतलब इधर ब्रेक करा, तो मार्केट फिर से इस लाइन को रिटेस्ट करने आई, और इसे ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर से इसे रिटेस्ट करने आई। देखो यहाँ पे, समझे आप? ये स्ट्रॉन्ग लेवल था ये, और मुझे लेवल के ऊपर ये ट्रेड मिला। कहाँ कैसे मिला? गैप अप मिला, गैप अप मिला। आप अमाउंट को मत देखो, आप देखो ट्रेड की साइकोलॉजी, यार ट्रेड क्यों लगाया मैंने ये, है ना। इतने सारे कैंडल मैंने वेट करे, इनमें तो नहीं लगाया, इसमें ही क्यों लगाया? समझे आप? तो ये होता है कुछ लॉजिकल ट्रेडिंग। ये हमने विन कर लिया, कोई इशू नहीं। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैंने ट्रेड क्यों लगाया। एक सेकंड पहले मैं चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग ऑन भी है कि नहीं। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। वरना बहुत बार क्या होता है कि रिकॉर्डिंग भी ऑन रहती है पर आवाज़ नहीं आती है। हम्म। अब चलो किसी और पेयर को देखते ही, इस पेयर का काम तुम्हारा हो गया। हमने प्रॉफिट नहीं करा ना, मतलब चलो एक काम करते बड़ा ट्रेड लगाएंगे, या चलो कम का ही लगाते। अभी मतलब मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर पा रहा मतलब मैं, पर ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे चार्ट में ट्रेड नहीं करना है इस तरीके से, समझ गए? यहाँ थोड़ा रिस्क होता है। क्या समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ नहीं आ रहा है। डाउन ट्रेंड था,
अचानक से मार्केट ने यहाँ पे पंप करा, इस कैंडल को देखो आप कितना ऊपर, या फिर मार्केट मतलब वो रिकवर हो रहा है, देखो नीचे से मतलब जाके वो। तो ऐसे ऐसे चार्ट में नहीं, ऐसे चार्ट में नहीं करना है। मार्केट भी 92% मतलब लालच दे रहा है, देखो ना इतना सारा परसेंटेज दे के अभी। यूरो यूएसडी के भी हाल थोड़े अभी ऐसे ही दिख रहे हैं मुझे तो। चलो कोई बात नहीं। हम्म, यह हमें एक कंडीशन मतलब बनती हुई दिख रही मुझे। एक लाइन ड्रॉ करते पहले प्यारी सी हम यहाँ पे, और अब समझते हैं इसे मैंने यहाँ ड्रॉ करा, ठीक है। एक ब्रेक दिख रहा मुझे, चलो इसको ऊपर आन दो। एक एंट्री पॉइंट के साथ मैं, अरे यार डाउन का ट्रेड मुझे लगाना था यहाँ पे, पर मुझे एंट्री पॉइंट नहीं मिला। अब अगले कैंडल पे लॉस होने का चांस है ना कभी, यहाँ पे मुझे जो लाइन ड्रॉ करते करते ही मतलब मैं रह गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है ठीक है। बहुत बार आपको लगता है कि यार ट्रेड लगाना था, पर बहुत बार ऐसा मान लो कि आपका शायद नसीब भी अच्छा हो, क्या था कैंडल ग्रीन बन जाए, पर हालांकि इसे ग्रीन नहीं बनना चाहिए, पर बन गई तो कोई बात नहीं। हालांकि इसे रेड बन जाओ, खतरनाक तरीके से बायर्स ने एंट्री करी थी को यहाँ पे। चलो अच्छा हो गया हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे था मैंने क्या था सोचा कि यहाँ पे एक ये दिख रहा है अला, ये कर्सर देखो एक वीक बना हुआ ही है और एक वीक बनाई है। तो इसे देख के मतलब मेरे मन में थोड़ा आया था लालच, पर अच्छा हुआ कि हमने ट्रेड नहीं लगाया। एकदम बायर्स ने कंट्रोल ले रखा है। कोई टाइम क्या हो रहा है अभी, 2:20 मतलब कि थोड़ा न्यूज़ का आसपास आने का समय हो चुका है लगता। 2:30 3 बजे के लगभग आती कभी कभी न्यूज़। बहुत बार क्या ना कि मार्केट में ऐसी ऐसी न्यूज़ रहती है जो हमें मतलब पता नहीं चलता है, पर वहाँ से एकदम मार्केट पंप करता है, जंप करता है, वोलेटाइल हो जाता है, मतलब बहुत बार बड़ी बड़ी स्पाइक्स देता है ना। चलो कोई नहीं कोई नहीं, किसी और पेयर को देखते हैं हम तब तक, कि ऐसा कोई ना पैटर्न दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है वहाँ पे अभी। बहुत ख़राब दिख रही मेरे को हालत, मतलब मार्केट को कितनी बड़ी बड़ी कैंडल मतलब बनते हुए जा रही है। आज तो मैंने न्यूज़ भी चेक नहीं करी अभी तक। इसमें 80% मिल रहा है, पर उसके बाद भी लॉन्ग वीक देखो कितनी, ये गैप डाउन हो गया यहाँ पे कैंडल ग्रीन वाला। ये जब ऐसे बनता ना मतलब मार्केट, तो आप समझ जाओ कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, और जो ब्रोकर होते हैं ना वही ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, फिर लोगों का पैसा लॉस होता तब। कि समझते नहीं ना मतलब बाकी लोग, कि यार सोचते 12 से 6 का टाइम है, इंडियन टाइम चल रहा बढ़िया सा है, ट्रेडिंग कर दें। ऐसा नहीं है। वॉल्यूम भी देखना पड़ता कि मार्केट में है कि नहीं, मतलब वॉल्यूम बोले तो मतलब सेलर्स और बायर्स सब भी अवेलेबल है कि नहीं मार्केट के अंदर। मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊँगा जिस जो मतलब मेरा कोर्स बन रहा है उसके अंदर, लिक्विडिटी करके है। तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंस ये चार्ट के अंदर। नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ, एक कैंडल को रेड बनना था। देखो यहाँ भी गैप डाउन, यहाँ भी गैप डाउन, इतना लंबा लंबा भी। ऐसा श्योर श्योर ट्रेड लेंगे, भले 1 घंटा लग जाए, आधा घंटा लग जाए, कुछ कितना भी टाइम लगे, हम एकदम श्योर ट्रेड लगाऊंगा मैं। अब ये कैंडल यहाँ से इसकी ज़्यादा चांसेस होता है क्या बनने के, रेड बनने के। अब पता नहीं रेड बनने की नहीं बनेगी, अभी मार्केट ने यहाँ से गैप डाउन दिया। राउंड नंबर यहाँ पे 500 दिख रहा आपको, ये राउंड नंबर यहाँ पे है। और आपने एक बात नोटिस करी कि नहीं करी, कि ओनली मैं रियल मार्केट पेयर के अंदर ही, मतलब रियल मार्केट एसेट के अंदर ही मैं ट्रेड करता हूँ, ना कि किसी भी। हो रहा है देखो, थोड़ा ठीक हो रहा मार्केट अभी। मतलब देखो कौन कौन सी पेयर मतलब मुझे दिख रही वोलेटाइल, एक तो जिसमें यूएसडी लगा वो दिख रही है। हम्म, बहुत वोलेटाइल। चलो कैंडल डाउन आएगा याला। तो मैंने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लगाया है, और थोड़ा सा मतलब रिस्क ले लिया मैंने, ठीक है यहाँ पे।
थोड़ा एंट्री ऊपर लगाया मैंने ये, और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अब देखो मैंने ना यहाँ पे इस लेवल पे इसने जंप करा, तो उस लेवल को जंप देके मतलब मार्केट अब ब्रेक करना चाहता है कि देखो 95% क्या होता है कि जंप करने के बाद ना कैंडल यहाँ से डाउन आता है। और अभी अब मुझे पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा कि विन होगा, पर ऐसा मतलब बहुत बार होता है कि जंप करने के बाद मार्केट यहाँ से डाउन आता है। अब उसने जंप एग्जैक्ट ना उसी जगह पे मतलब की ओपन करा है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, कहने का मतलब मेरा, मैंने यहाँ पे देखा बहुत इमीडिएटली मतलब ट्रेड लगाया, ठीक है। अभी लॉस हो रहा है, कोई इशू नहीं, पर जो मेरा ट्रेडिंग करने का स्टाइल है वो ये देखो, ये डोजी बना हुआ है। ये डोजी पे इसने इसको ओपन कहाँ था होना, यहाँ ओपन होना था, पर ओपन कहाँ हो गया, ये ओपन यहाँ हो गया, समझे आप। और 99% क्या होता है मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये कैंडल यहाँ से रेड बनता है, और मार्केट भी थोड़ा यहाँ से क्या है, डाउन है, समझे आप। तो अब चलो लॉस हो गया, कोई इशू नहीं, समझ लिया हमने लॉस हो गया। अब हम मनी मैनेजमेंट के थोड़ा अकॉर्डिंग चलते हैं यहाँ पे, और इसे हम करते हैं $10, ठीक है। शायद ये हमारा आखिरी ट्रेड होगा और इसे हम लॉस में क्लोज नहीं करेंगे, हमारे सेशन को प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। देखो हमेशा लॉस ही नहीं, वो प्रॉफिट ही नहीं होगा, लॉस भी होता है। टेंशन लेके कभी ट्रेडिंग नहीं करना है, जो टेंशन लेके ट्रेडिंग करेगा वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेगा बाद में। ओके ओके, यहाँ से देखो कैंडल एकदम फुल्ली बायर्स के बन रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। इसने फिर से अच्छा देखो फिर से क्या हुआ, गैप डाउन हो गया, ठीक है। अब इस बार तो इसने ये क्या करा है, जो नीचे वाली वीक थी उस पर सपोर्ट ले लिया, जहाँ मैंने लाइन लगाई, देखो जहाँ मैंने लाइन लगाई ना कैंडल, देखो वहाँ पे क्लोज हुआ है, वहाँ से सॉरी ओपन हुआ है, पर वो जो क्लोज हुआ वो कहाँ हुआ है, उसके ऊपर हुआ। तो इस बार की कंडीशन में क्या होता है ना कि मतलब मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल मतलब बनाता है, ठीक है। हमेशा ऐसी कंडीशन जो आपको दिख रही है ना, यहाँ से मार्केट क्या बनाता है, ग्रीन कैंडल मतलब बनाता है, जो कि बना रहा है। पर इस बार मतलब मैंने थोड़ा रिस्क नहीं लिया, इस बार बस हमें एक ही ट्रेड करना है और श्योर शॉट करना है। वॉलेटाइल तो बहुत है चार्ट, पर क्या कर सकते हैं, ट्रेड भी तो करना है। समझते हैं क्या होता है अब यहाँ पे। तो कभी आपके दिमाग से मतलब थोड़ी ऊपर जा रही ना मतलब बातें, तो एक काम करना, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना बढ़िया से, है ना, कोई इश्यू नहीं आएगा। और तब भी अगर आपको डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो मुझसे आप पर्सनल बात। अच्छा देखो अब यहाँ पे अगर इसने गैप अप करा, सॉरी, बहुत वोलेटाइल है यार, कैसे ट्रेड करे इसे चार्ट के अंदर। कोई बात नहीं, जितना लंबा वीडियो बन रहा बनने तो कोई इशू नहीं है, हम हमारा श्योर शॉट ही लगाएंगे। जो था ना आपको मैंने दिखाया, जो मैं ट्रेड आप जिस पे अभी हमारा लॉस हुआ $5 वाला, वो मतलब ये मान लो कि मेरा एकदम श्योर श्योर ट्रेड है, पर वो लॉस हो गया। तो किसी भी चीज़ की ना पूरी श्योरिटी नहीं होती है, हर चीज़ में एक थोड़ा परसेंटेज आप लेके चलो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो कभी भी अपना मतलब पूरे पैसे मत लगा देना किसी भी एक सिंगल ट्रेड के ऊपर कि यार ये तो मतलब बिल्कुल मेरा श्योर श्योर ट्रेड है और यहाँ तो मुझे भी नहीं करना है। ऐसा कभी नहीं होगा, लॉस हो जाएगा तो बहुत पछताना पड़ेगा फिर। देखो लो बना रहा है, लो बना रहा है, पर इसने इसके नीचे क्लोज कर दिया। फिर से इसने एक डाउट क्रिएट कर दिया मतलब मेरे दिमाग के अंदर कि यार जाना चाहिए कि नहीं यहाँ पे इस कैंडल को डाउन। हालांकि क्योंकि ये जो कैंडल है कभी इसके नीचे क्लोज करता तो हम एक रिस्क लेते, साथ में एंट्री पॉइंट लेके जाते, पर उसने एंट्री पॉइंट के ऊपर ही जो मेरा था वहाँ पे क्लोज कर दिया ना। USD वाले सारे पेयर हाईली वॉलेटाइल दिख रहे हैं। अब रुको AUD वाला देखते हैं, AUD वाला भी हर चीज़ को ना आराम आराम से करो, सीख सीख के करो, कदम को अपने फूक फूक के रखोगे कि कब आपका लॉस हो जाएगा पता नहीं चलेगा। आप मान लो 10 ट्रेड आपने लगातार विन करी और आपकी जब एक ट्रेड हुई ना लॉस, तो आपके पूरे दिमाग की साइकोलॉजी किधर की उधर हो जाएगी। यूरो वाले तो सारे पेयर देखो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल दिख रहे हैं मुझे। क्या करें, एक ट्रेड लगाते हैं आज हम, रुको।
हम्म। देखो, और थोड़ा इसको ऊपर आने दो इसको, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल नहीं बनेगा ये। एक एंट्री पॉइंट के साथ जाएंगे हम थोड़ा इसके, फिर वो रेड भी चलेगा। मतलब इस कैंडल को लगभग कहाँ तक आना था, ये यहाँ तक। पर वो यहाँ तक वो आया ही नहीं, उसके पहले उसने रिटर्न ले लिया ना, तो कंफर्मेशन भी हमारा ख़त्म हो गया फिर यहाँ पे। और पता है मेरी टेंडेंसी क्या है ट्रेड करने की ज़्यादातर, मतलब